हेलो डियर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो सीसैट सीरीज में मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर लाई हूँ। सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्या है कि थोड़ा टफर एंड पे आ जाते हैं क्वेश्चंस। ओके, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो, अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो बहुत अच्छे से, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है, आपको एग्जाम में तकलीफ दे सकता है। तो ये वीडियो में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं। सो आई हैव appeared for prelims 5 times and I have cleared every time। उसके बाद मैंने 3 बार मेंस भी क्लियर किया और 3 बार इंटरव्यू दिए। बहुत ही एक मिनिस्क्यूल मार्जिन से मेरा सिलेक्शन रह गया। ओके, तो जितना भी एक्सपीरियंस मैंने एक्यूमुलेट किया हुआ है उसको मैं आपके साथ बांट रही हूँ। प्लस कुछ टॉपिक्स के वीडियोस बना करके मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ प्रिपरेशन में। ओके, सो अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चालू करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक बटन प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए चालू करते हैं चैनल को। सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन देखिए, समझने के लिए हमें पहले फैक्टोरियल समझने की ज़रूरत है। देखिए फैक्टोरियल में कोई बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। फैक्टोरियल का मतलब एक्चुअली क्या होता है, n-1। तो आप कॉन्सिक्यूटिव नंबर को n से लेकर के कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को लेस कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते जाते हैं जब तक 1 नहीं आ जाता। तो फॉर एग्जांपल आपको फैक्टोरियल 10 पूछा है, तो फैक्टोरियल 10 का मतलब है 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 टिल। ओके, सो ये एक्चुअली फैक्टोरियल का मतलब होता है। ऑल राइट, चलिए अब देखिए फैक्टोरियल अगर हमने जान लिया तो एक चीज हम जानते हैं, एक ये फॉर्मूला होता है उस वो हम कहते हैं एनपीआर। ना व्हाट इज एनपीआर, ये परम्यूटेशंस होते हैं और ये फॉर्मूला दिया जाता है फैक्टोरियल एन और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर से। इसी तरीके से एनसीआर कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला दिया जाता है एंड वो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल आर। तो अब देखिए क्या है यहाँ पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है, हम धीरे धीरे करके समझेंगे। जब आप समझ जाएंगे तो ये फॉर्मूला इसको कैसे यूज करना है ये भी पता चल जाएगा। ओके, सो देखिए कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, सिलेक्शन। ओके, एंड परम्यूटेशन का क्या मतलब होता है, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट को हम परम्यूटेशन कहते हैं। ओके, तो एक्चुअली परम्यूटेशन कुछ नहीं है, बस ऑर्डर्ड सिलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, परम्यूटेशन कहते हैं। ओके, तो देखिए अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा हुआ है कि 11 देर आर 11 प्लेयर्स। ओके, और एट ए टाइम आपको फील्ड पे रखने के लिए 4 प्लेयर सिलेक्ट करना है। ओके, तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे प्लेयर के। ओके, आपको 11 प्लेयर में से एट अ टाइम फील्ड पे रखने के लिए 4 प्लेयर सिलेक्ट करना है, तो आपके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो आप उसको 11C5 से बताते हो, और 11C5 एक्चुअली है क्या, फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ओके, तो ये हमें टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स दे देगा, वो प्लेयर्स दे देगा जो कि हम सिलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 11 प्लेयर, यानी कि वो कॉम्बिनेशन दे देगा। बट अगर आपसे ये पूछा है कि इन हाउ मेनी वेज अरेंजमेंट कैन बी मेड कि 11 प्लेयर्स को में से 4 प्लेयर्स को फील्ड पे रखा जाए। ओके, सो अरेंजमेंट के लिए देखिए क्या हो सकती है ये कंडीशन एक्चुअली क्वेश्चन में। ओके, सो देखिए ये क्वेश्चन तो क्या था कि इन हाउ मेनी वेज। ओके, out of 11 players 4 players can be selected. Okay, to see, let us understand the difference between permutation and combination। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, और परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, या हम इसे ऑर्डर्ड सिलेक्शन भी कह सकते हैं। ओके, तो देखिए दो कंडीशन ले लेते हैं कि 5 लोगों का ग्रुप है। ओके, और हमें उनमें से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है।
तो ये वाला काम कितने टाइप से किया जा सकता है, ओके, इन हाउ मेनी वेज दिस वर्क कैन बी डन। तो देखिए अगर 5 लोगों का ग्रुप है और आप में से उसमें आपको उसमें से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो आप 5 से 2 वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 into factorial 3. Why? Because 5c2 is what? Factorial 5, 5 minus 3 factorial into 2 factorial. Okay, आप इतने तरीके से काम कर सकते हैं। बट वही अगर आपको पूछा जाए कि 5 लोगों का ग्रुप है, उसमें से आपको 2 लोग सिलेक्ट करने हैं, एक आपको सिलेक्ट करना है प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए और एक आपको सिलेक्ट करना है वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन के लिए की पोजीशन के लिए, तो अब ये काम कितने तरीके से किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ आपको 2 काम करने हैं। नंबर 1, आपको इन 5 लोगों के ग्रुप में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नंबर 2 वर्क क्या है कि आपको ये 2 लोगों को जो आपने सिलेक्ट किया है उनको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि ये आप पोजीशन फिक्स कर सके, ओके। सो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट की बात आ जाती है, फाइन। अब देखिए अगर मुझे 5 लोगों में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है तो मैं 5 से 2 वेज में कर सकती हूँ, ओके। एंड देखिए अगर इन 2 लोगों को जिनको हमने सिलेक्ट किया इनको ये 2 जगह अरेंज करना है तो मैं फैक्टोरियल 2 लिख देती हूँ, ओके। क्योंकि आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके पास लेट से 3-4 प्लेसेस हैं, ओके, मैंने कहा अगर आपके पास 4 प्लेसेस हैं और अगर आपको 4 लोगों को बिठाना है इस जगह, ओके, तो जितने लोग हैं उतने ही प्लेसेस है और अगर आपको उन लोगों को अरेंज करना है 1 2 3 4 इन पोजिशंस पे, तो आप फैक्टोरियल 4 वेज में कर सकते हैं। इसी तरीके से क्योंकि यहाँ पे 2 पोजिशंस हैं तो हमने 2 लोगों को सिलेक्ट कर लिया और अरेंज करने का तरीका कितना होगा, 5c2 इंटू फैक्टोरियल 2, ओके। तो ये क्या हो गया, ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया, ये हमारा परम्यूटेशन हो गया। पर फॉर्मूला तो देखिए हमने कॉम्बिनेशन का ही लिखा है, बट अगर आप देखोगे अगर मैं 5p2 इसमें डायरेक्ट लगा दूं, ओके, तो भी मेरा वही आंसर आएगा। बिकॉज 5p2 क्या होता है, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अगर आप ये देखेंगे तो दिस इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग, ओके। बिकॉज ये 5p2 के ही बराबर आएगा क्योंकि आपने बस इसमें फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 5c2 में, तो ये फैक्टोरियल 2 और 2 कट जाएगा तो आपका ये 5p2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रही हूँ, नंबर 1 तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सिलेक्शन है लेकिन ये सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट है, ओके। और देखिए अगर आपने सिलेक्शन का तरीका ढूंढ लिया और उसके बाद आपको अरेंजमेंट करते आता हो तो आप वहां पे परम्यूटेशन यूज कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट, ओके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ओके। सो वही मैं आपको चीज लास्ट में भी बता रही थी क्या, कि इवन इफ यू हैव फाउंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन देन ऑल्सो यू कैन easily discovers the number of permutation. How? देखिए मैंने कहा कि मुझे 5 लोगों का ग्रुप दिया गया था, उसमें से मुझे 2 लोगों को सिलेक्ट करना था तो मैंने 5 से 2 वेज में कर दिया। अब मेरे पास 2 पोजीशंस थी, एक प्रेसिडेंट की थी एक वाइस प्रेसिडेंट की थी, मुझे इन 2 सिलेक्टेड लोगों को उनमें अरेंज करना था तो मैंने फैक्टोरियल 2 वेज में कर दिया, ओके। तो अब देखिए क्या है, ये NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, एंड NPR क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, ओके। सो ये आप अगर देखोगे तो NCR एक्चुअली आपको मिल क्या रहा है, सो इफ यू पुट लाइक ये NPR इज इक्वल्स टू NCR इंटू फैक्टोरियल R, ओके। बिकॉज आप फैक्टोरियल R इधर कर दोगे तो ये फॉर्मूला एक्चुअली किसका है, NPR का है, ओके। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉर्मूलाज ऑफ फैक्टोरियल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ओके। चलिए अब देखिए हम एक स्पेसिफिक चीज सीखते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, ओके। सो देखिए अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है
such that no digit is repeated. Okay, such that no digit is repeated. तो ये कैसे करेंगे? तो अभी देखिए, अगर 3 डिजिट नंबर बनाना है such that no digit is repeated, तो देखिए हमारे पास नंबर के ऑप्शंस क्या है। 0 to 9 हम नंबर्स ले सकते हैं। ओके, अब आप देखिए, आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है तो आप यहाँ 0 तो रखेंगे नहीं, तो मेरे पास टोटल 10 डिजिट में से यहाँ पे रखने के लिए कितनी डिजिट्स बची? ओनली 9 डिजिट्स। सो आई विल पुट, so this place can be filled in 9 ways. Okay, this place can be filled in 9 ways. अब देखिए, मैंने कहा कि डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, तो डिजिट अगर रिपीट नहीं होगी तो मैं वो वाला नंबर नहीं भर सकती जो यहाँ पे है। तो देखिए, अब मेरे पास कितने ऑप्शन बचे? 8 ऑप्शन बचे। लेकिन देखिए, ये 0 है, उसको मैं यहाँ रख सकती हूँ। ओके, 0 को मैं यहाँ रख सकती हूँ बिकॉज यहाँ पे 0 रखने से हमारा नंबर कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम 0 रख देते तो हमारा 3 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर हो जाता, लेकिन बनाना हमें 3 डिजिट नंबर है। यहाँ पे 0 रखने से मेरा कोई नुकसान नहीं है। सो मैं ये वाली जो प्लेस है इसको 9 वेज में फिल कर सकती हूँ। अगर मुझे ये वाली प्लेस फिल करनी है सच दैट कि अभी ये दो डिजिट जो यूज हो गई हैं वो रिपीट ना हो, तो अब मेरे पास कितने ऑप्शंस बचे? एक डिजिट यहाँ चली गई, एक डिजिट यहाँ चली गई। ओके, सो अब मेरे पास टोटल 8 ऑप्शंस बचते हैं। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 9 इंटू 9 इंटू 8। ओके, सो विच इज 81 इंटू 8, विच इज हाउ मच? 648 वेज। तो देखिए, इसको हम NNP रूल कहते हैं। क्या? कि अगर हमें ये मिल जाए कि ये 3 चीजें हमें करनी है एंड M वेज से हम ये चीज कर सकते हैं, N वेज से हम ये चीज कर सकते हैं, और लेट से P वेज से हम ये प्लेस फिल कर सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हम ये टोटल काम कैसे कर सकते हैं वो M क्रॉस N इंटू P हमको देगा। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ M क्रॉस N क्रॉस P। इसको हम MNP रूल भी कहते हैं। ओके, सो आई होप इस क्वेश्चन की मदद से आपको समझ में आ गया होगा। आप कुछ भी ले लीजिए। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये दे दिया गया है कि ये वाला जो आप प्लेस है वो आप 5 आइटम्स से भर सकते हो। ओके, ये वाला प्लेस है आप 4 आइटम से भर सकते हो, ये वाला प्लेस आप 3 आइटम से भर सकते हो। तो टुगेदर आप कितने यहाँ पे आपको अरेंजमेंट मिलेंगे? आपको 5 इंटू 4 इंटू 3 ये अरेंजमेंट मिल जाएंगे। सो दिस इज ओनली कॉल्ड MNP रूल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नंबर ऑफ परम्यूटेशन और अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन ऑल एट ए टाइम इज गिवन बाय n फैक्टोरियल। सो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 अलग अलग क्या है, फ्लावर पॉट्स है। लेट अस नेम देम F1, F2, F3 एंड F4। सो दीज आर अवर फ्लावर पॉट्स, और मेरे पास 4 अलग अलग फ्लावर्स है A B C D। ओके, सो अगर ये सारे पॉट्स डिफरेंट हैं, ओके, और ये सारे फ्लावर्स डिफरेंट हैं, तो 4 फ्लावर्स है और 4 पॉट्स है। अब मुझे अगर इनका परम्यूटेशन जानना है कि कितने तरीके से मैं अलग अलग फ्लावर अलग अलग पॉट में लगा सकती हूँ, तो वो फैक्टोरियल 4 वेज होगा। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम इज गिवन बाय n फैक्टोरियल। तो अगर आपको n चीजें, n आइटम्स या n थिंग्स अरेंज करने हैं, ओके, आपको n आइटम्स या n थिंग्स अरेंज करने हैं जो कि सारे ही डिफरेंट है, सारे ही n आइटम्स आपके डिफरेंट है। सो इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू दैट? फैक्टोरियल n वेज में आप इसको कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़े कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स out of which P1 are alike, are of one type, and P2 are alike and are of a second type, and P3 are alike and are of a third type, and the rest are all different, is given by n factorial divided by P1 factorial divided by P2 factorial divided by P3 factorial। ओके, तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट है वो एक्चुअली बोल क्या रहा है कि आपके पास n आइटम्स है। ओके, आपके पास n आइटम्स है।
उसमें से आपके पास लेट से कि 3 आइटम्स हैं जो आइडेंटिकल हैं, ओके, वो एक तरीके के हैं, लेट से वो ए तरीके के हैं और वो आइडेंटिकल हैं। आपके पास 2 आइटम्स हैं, वो एक तरीके के हैं, बी तरीके के हैं, लेट से वो आइडेंटिकल हैं, ओके। एंड आपके पास लेट से सी आइटम्स हैं जो 5 तरीके के हैं और वो आइडेंटिकल है, ओके। तो अब अगर आपको कोई अरेंजमेंट पूछे तो देखिए आइडेंटिकल आइटम्स अगर अपनी प्लेस एक्सचेंज भी कर लेंगे तो क्या उससे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि वो तो आइडेंटिकल आइटम्स है, ओके। तो अगर आइडेंटिकल आइटम्स अपनी प्लेस एक्सचेंज करें तो हमें वो केसेस हटाने पड़ेंगे। सो बेसिकली ये जो n आइटम्स है वो हम कैसे लिख सकते हैं? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5, ओके। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। अब देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है। पढ़ा होगा आपसे बहुत सारे, आप में से बहुत सारे लोगों ने, कि लेट से ये वर्ड है इलाहाबाद, ओके। अगर हमको इसमें से नंबर ऑफ वर्ड्स हमको बनाने हैं कि ये जो वर्ड है, ओके, इलाहाबाद जो वर्ड है इसके लेटर्स लेकर के हमें नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं, तो कितने वर्ड्स हो सकते हैं? ओके। सो अभी देखिए आपके पास टोटल कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5, सॉरी, आपके पास टोटल कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए फैक्टोरियल 9 वेज में अगर आप इनको एक्सचेंज कर दें या अरेंज कर दें तो आपका बहुत सारे वर्ड्स बन जाएंगे। बट देखिए ये जो ए है ये 4 बार रिपीट हो रहा है, ये आइडेंटिकल है तो हम इसको फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर देंगे। ये जो एल है ये 2 बार रिपीट हो रहा है, ये आइडेंटिकल है तो हम इसको फैक्टोरियल 2 वेज से डिवाइड कर देंगे। बाकी तो हमारे देखिए ये सब डिफरेंट है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे? 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ओके। एंड 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये फैक्टोरियल को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, सो दिस इज, आप क्या करेंगे? 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, आप इतना इसको ओपन कर लीजिए, इसके बाद 4 फैक्टोरियल होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2 इंटू 1 2 ही होता है, ओके। सो अब देखिए आपका ये हो जाता है 3, ओके। सो नाउ ऑब्वियसली अब आप इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, ऑलराइट। सो दिस इज हाउ यू कैन डू, ये नंबर ऑफ परम्यूटेशंस था, ठीक है ना। अब देखिए अगर आपको बोल रहा है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग टेकन r टाइम्स व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, ओके। हमें परम्यूटेशंस यानी कि नंबर ऑफ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों करने हैं, है ना। कैसे करने हैं कि हमने m में से r आइटम्स ले लिए, ओके। अब देखिए ये सारे ही n आइटम्स डिफरेंट थे तो ये r आइटम्स भी क्या है? डिफरेंट होंगे, ओके। व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड, तो अभी आपको क्या है? रेपिटेशन अलाउड है, ठीक है ना। तो वो कितने वेज में किया जा सकता है? n टू द पावर r, ओके। सो देखिए अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो ये रोलिंग डाइस का है ना। कि लेट से कि आपके पास एक 6 साइडेड डाइज है, उसमें आपके ऑप्शंस क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6, ओके। 6 आपके पास ऑप्शंस होंगे। अगर आपने ये डाइस को, ओके, अगर आपने ये डाइस को 3 टाइम्स रोल किया, ओके, और अगर आप इसके आउटकम रिकॉर्ड करेंगे, ओके, तो देखिए आपके नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या बन सकते हैं। सो बेसिकली देखिए आपने 3 टाइम्स डाइस रोल किया, आपका ये जो है वो 6 तरीके से हो सकता है। आपने जब दूसरी टाइम डाइस रोल किया तो वो भी आपको 6 वैल्यूज दे सकता है। आपने जब तीसरे टाइम डाइस रोल किया तो वो भी आपको कितनी वैल्यूज दे सकता है? 6 वैल्यूज दे सकता है, ओके। तो देखिए ये कितने तरीके से किया जा सकता है, ये 216 आउटकम्स इसके आ सकते हैं, ओके। आप समझे? देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास 6 साइडेड डाइस है, ओके। अब आपको ये डाइस रोल करना है, 3 टाइम्स रोल करना है, ओके। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ
टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। ओके, तो देखिए अगर आपने एक बार डाइस रोल किया तो आपके कितने वैल्यूज आ सकते हैं, 6 वैल्यूज आ सकते हैं। सारे 6 वैल्यूज अलग अलग होंगे, 1 2 3 4 5 6 में से आपका कुछ भी आ सकता है। ओके, जब आपने सेकेंड टाइम्स डाइस रोल किया तो भी आपका 6 में से कुछ भी आ सकता है, और जब आपने थर्ड टाइम डाइस रोल किया तो भी आपका 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो लगेगा हमारा क्या, MNP रूल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन इस तरीके से है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, इन हाउ, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है, इन हाउ मेनी वेज 4 रिंग्स कैन बी वर्न इन द इंडेक्स रिंग एंड मिडिल फिंगर if there is no restriction on the number of rings to be worn on any finger. Okay, तो देखिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक फिंगर पे कितनी रिंग्स पहन सकते हैं, तो हमारे कितने आउटकम्स आएंगे। ओके, तो देखिए हमारी ये 4 रिंग्स हैं, हमें 3 फिंगर्स में पहननी है। ऑल राइट, तो देखिए ये जो एक रिंग है, लेट्स से ये 4 रिंग्स है। ओके, एक रिंग हम कितनी फिंगर्स में पहन सकते हैं, एनी ऑफ द 3 फिंगर्स। ओके, तो एक रिंग के लिए क्या आउटकम है, 3 आउटकम है। तो दूसरी रिंग के लिए भी कितना आउटकम है, 3 आउटकम है। आप किसी भी 3 फिंगर में पहनिए। तीसरी रिंग के लिए क्या आउटकम है, वो भी 3 आउटकम है, और चौथी रिंग के लिए क्या आउटकम है, वो भी 3 आउटकम है। तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 3 to the power 4। ओके, सो आई थिंक नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं। ओके, और अरेंजमेंट जब हम कर रहे हैं तो 3 जगह थी हमें अरेंज करने, 4 इसको रिंग्स को हमें अरेंज करना था। ओके, सो ऑब्वियसली एक रिंग के पास कितनी जगह है जाने के लिए, 3, तो 4 रिंग के पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, so that means 3 to the power 4, so that means this is n to the power r. Okay, so number of permutations of n different things taken r at a time when repetition is allowed is given by n to the power r. Okay, so this is how you can do. चलिए और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, 4 कैरेक्टर्स हैं उस पासवर्ड में। ओके, तो एक पासवर्ड बनाना है 4 कैरेक्टर्स का, उसमें ईच कैरेक्टर जो है वो या तो कोई लोअर केस अल्फाबेट हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है कि कोई भी डिजिट हो सकती है। ओके, सो देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज पॉसिबल कि ये पासवर्ड कितने तरीके से बन सकता है। ओके, सो देखिए टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने होते हैं, A to Z 26 अल्फाबेट्स होते हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट 0 to 9 कितनी होती हैं, हमें 10 डिजिट्स होती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास कितने हो गए, 36 हो गए। ओके, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास 36 हो गए। अब नंबर ऑफ पॉसिबल परम्यूटेशंस कितने हो जाएंगे, अब आप इस प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं, यू हैव दीज अल्फाबेट्स एज वेल एज दीज डिजिट 36, दिस प्लेस also 36, this place also 36, and this place also 36, so total कितना हो गया, 36 to the power 4। okay, so अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कंसिडर क्रिएटिंग अ पासवर्ड यूजिंग 4 कैरेक्टर्स वेर ईच कैरेक्टर्स कैन बी अ लोअर केस लेटर और अ डिजिट। ओके, तो टोटल हमारी कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 36, एंड नंबर ऑफ पॉसिबल परम्यूटेशन, यानी कि अगर आपने 4 डिजिट का पासवर्ड है, ओके, और अगर आपने से उसको आपको उसमें से पासवर्ड निकालना है, सो दैट कैन बी डन इन 36 to the power 4 ways। ओके, सो दैट इज वाई अगेन देखिए अगर सिर्फ 10 डिजिट्स का ही है, ओके, 4 डिजिट का पासवर्ड है और सिर्फ आप नंबर्स यूज कर सकते हैं 0 to 9, तो ये आप कितने तरीके से कर सकते हैं, आपने 10 डिजिट्स यहाँ रख सकते हैं, 10 डिजिट यहाँ रख सकते हैं, 10 डिजिट यहाँ रख सकते हैं, और 10 डिजिट यहाँ रख सकते हैं। सो 10 to the power 4 ways you can do it। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, आप इसे 10 to the power 4 ways में कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए अगर आपको 3 कैरेक्टर की एक लाइसेंस प्लेट बनवाना है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, A to Z कोई भी लेटर रख सकते हैं, और 0 to 9 क्या रख सकते हैं, डिजिट रख सकते हैं। ओके, सो ये कितने हो गए 26, ये कितने हो गए 10, टोटल हो गया 36। आपके पास जगह कितनी है, 33 है, सो 36 इंटू 36 इंटू 36, सो 36 क्यूब आपका क्या हो जाएगा,
टोटल नंबर ऑफ लाइसेंस प्लेट, जितने जितने आप लाइसेंस बना सकते हैं। ओके, सो दैट इज द केस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके, देखिए और कुछ हम सिनेरियोज देखते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि आपको एक रूम पेंट करना है। ओके, आपके पास 5 अलग अलग कलर्स हैं चूज करने के लिए, और आपके पास क्या है, 3 वॉल है पेंट करने के लिए। ओके, विथ ईच वॉल बीइंग पेंटेड विथ वन ऑफ द कलर, रिपीटेशन भी अलाउड है ना, हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम रिपीट नहीं कर सकते, तो रेपिटेशन भी अलाउड है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल कलर स्कीम्स। ओके, सो बेसिकली आपके पास 3 वॉल्स हैं और आप हर वॉल में क्या है, 5 कलर भर सकते हो। ओके, और वो कलर्स का रेपिटेशन भी अलाउड है। तो आप कितने तरीके से ये कर सकते हो, 5 क्यूब। ओके, 5 क्यूब। और लेट से अगर आपको 5 कलर्स में से रेपिटेशन नहीं अलाउड होता, तो आप कितने तरीके से कर सकते थे। देखिए, ये वाली वॉल, पहली वॉल हम 5 में से किसी भी कलर से कर सकते हैं। दूसरी वाली वॉल अब हम उस कलर से नहीं कर सकते जिस कलर से हमने ये फर्स्ट वॉल कलर कर दी। और तीसरी वाली वॉल जो है, वो बेसिकली हम 3 कलर से ही कर सकते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट 2 वॉल्स को जो कलर अलॉट कर दिया है, वो हम थर्ड वॉल को नहीं कर सकते। तो हमारे पास 3 ही तरीके बचे। सो दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3। तो देखिए, जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो आपके इतने नंबर ऑफ वेज आएंगे, जब रेपिटेशन अलाउड है तो आपके इतने नंबर ऑफ वेज आएंगे। सो आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते आने लगे। ओके, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल थिंग्स, ओके, इज इक्वल टू 1। सो फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या चाहिए, आपको 100 पेंसिल्स पड़ी हुई हैं। ओके, और 100 पेंसिल्स सारी ही आइडेंटिकल पेंसिल्स हैं। तो मैंने अगर आपसे कहा कि आई वॉन्ट 20 पेंसिल्स आउट ऑफ दिस 100 पेंसिल्स, इन हाउ मेनी वेज आई कैन पिक अप दीज 20 पेंसिल्स, तो देखिए वो 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि मैं कोई भी 20 पेंसिल पिक कर लूँ, सारी पेंसिल तो आइडेंटिकल है, तो अगर मैं कोई भी 20 पेंसिल पिक कर लूँ तो वो तरीका कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे आपका आंसर 1 आता है। क्या? जब आपको आइडेंटिकल आइटम्स में से एनी नंबर ऑफ आइटम्स, एनी पर्टिकुलर नंबर ऑफ आइटम्स पिक करने को कह दिया जाए, तो वो क्या हो जाता है, हमारा 1 आ जाता है सिलेक्शन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट देखिए, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर थिंग्स आउट ऑफ k आइडेंटिकल थिंग इज k प्लस 1। ओके, अब देखिए इसका मतलब क्या है। और अर्लियर केस जो अभी मैंने बताया, उसमें जब 1 आंसर आ रहा था, तो दोनों केसेस में क्या अंतर है। लेट्स से कि मेरे पास 100 पेंसिल्स है। ओके, और ये 100 पेंसिल्स जो हैं वो आइडेंटिकल है। तो इन आइडेंटिकल 100 पेंसिल्स में से अगर मैंने आपसे 20 पेंसिल्स मांग ली, ओके, तो उसको करने का तरीका कितना है, सिर्फ एक ही है। बिकॉज 100 आइडेंटिकल पेंसिल्स है, आप कोई भी 20 पेंसिल्स मुझे उठा करके दे दीजिए, दैट इज द सेम केस। ओके, बट अगर आपके पास 100 आइडेंटिकल पेंसिल्स हैं, तो आप मुझे कितने वेज में पेंसिल देख सकते हैं। ओके, तो आप मुझे 101 वेज में पेंसिल दे सकते हैं। ओके, कैसे? कि अगर आप मुझे एक भी पेंसिल नहीं दे रहे, तो वो एक तरीका है। इफ यू आर गिविंग मी 1 पेंसिल, सो दैट इज 1 वे। अगर आप मुझे 2 पेंसिल दे रहे हैं, तो वो एक तरीका है। अगर आप मुझे 3 पेंसिल दे रहे हैं, तो वो एक तरीका है। सो बेसिकली 0 से लेकर के आप मुझे 100 पेंसिल्स दे सकते हैं, आपके डिस्क्रिशन पे। ओके, सो 0 से लेकर के 100 पेंसिल्स अगर दे सकते हैं हम, बिकॉज हमारा जो n है वो 100 है, या जो k है वो 100 है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, k प्लस 1 हो गए। ओके, सो ये दोनों चीज में अंतर है। नंबर 1 कॉन्सेप्ट इज क्या, कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग n आइडेंटिकल थिंग्स आउट ऑफ k आइडेंटिकल थिंग्स। ओके, सो दैट इज 1 ओनली। बट इफ वी हैव k थिंग्स एंड इट इज ऑन योर डिस्क्रिशन that how many pencils you need to select, so the total number of ways of doing this is k plus 1. I hope everybody understands this now. Okay, now let's move forward. So let us see this in the form of questions. अब देखिए ये क्या बोल रहा है। Suppose you have a box containing 3 identical pencils. आपके पास 3 identical pencils हैं।
अब आप क्या एम कर रहे हैं कि आप 0 पेंसिल सिलेक्ट करिए या उससे ज्यादा पेंसिल सिलेक्ट करिए, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने हो जाएंगे? 4। क्यों? बिकॉज यू हैव 3 पेंसिल, सो आइदर यू कैन सिलेक्ट 0 पेंसिल, और यू कैन सिलेक्ट 1 पेंसिल, और यू कैन सिलेक्ट 2 पेंसिल, और you can select 3 pencils. Okay, so similarly any question will be of this nature only. चलिए, नाउ देखिए, अभी तक तो हम आइडेंटिकल थिंग्स की बात कर रहे थे. ओके, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 0 और मोर थिंग आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग. ओके, सो लेट्स से आपके पास 100 पेंसिल्स है और वो सारे पेंसिल्स जो है वो 100 डिफरेंट कलर्स की हैं. ओके, 100 डिफरेंट कलर्स की हैं. तो अब आप देखिए टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने हो सकते हैं. ओके, इंक्लूडिंग कि 0 और मोर थिंग्स. तो पहला तो क्या है, आपने 100 पेंसिल्स में से आप कितने सिलेक्ट कर लीजिए, एक भी पेंसिल मत सिलेक्ट करिए. फिर आप प्लस क्या करिए, 100 पेंसिल में से कोई एक पेंसिल सिलेक्ट कर लीजिए, या आप 100 पेंसिल में से सारी 100 सिलेक्ट कर लीजिए. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ वेज जो बनेंगे ऑफ सिलेक्टिंग 100 डिफरेंट कलर पेंसिल्स फ्रॉम 100 डिफरेंट थिंग्स, वो कितने बनेंगे? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट डॉट NCN. और अगर आप देखिए ये जो होता है ये 2 टू द पावर n के बराबर होता है. ओके, तो अगर आपके पास 100 डिफरेंट थिंग्स है, ओके, 100 डिफरेंट थिंग्स, वहां पे 100 आइडेंटिकल थिंग्स थी, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 0 और मोर थिंग्स 100 प्लस 1 हो जाता. बट क्योंकि यहाँ पे 100 डिफरेंट थिंग्स है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 0 और मोर थिंग्स क्या हो जाएगा? 100C0 प्लस 100C1 प्लस 100C2 dot dot till 100C100. Okay, and this is basically given by 2 to the power n. And what is n here? N is 2 to the power 100. Okay, तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, सो आई होप कि अगर आपको ये समझ में आ गया होगा. अब देखिए, अगर आपको एटलीस्ट वन आइटम सिलेक्ट करना है आउट ऑफ एन डिफरेंट आइटम्स, ओके, तो आप बेसिकली क्या करेंगे, एटलीस्ट वन आइटम सिलेक्ट करना है तो ये NC0 वाली कंडीशन हटा दीजिए. क्योंकि NC0 मतलब क्या कि आप कोई भी आइटम नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, तो कोई भी आइटम हम नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी कंडीशन क्या है? 1 ही है. सो बेसिकली आपकी फिर कंडीशन क्या आ जाएगी? 2 टू द पावर n माइनस 1 आ जाएगी. ओके, सो दिस इज अबाउट टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर थिंग आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स. ऑलराइट, चलिए अब देखिए एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n आइडेंटिकल थिंग्स. ओके, याद रखिएगा, n आइडेंटिकल थिंग्स among r person when each person may get any number of things. Okay, तो देखिए अगर मेरे पास लेट से 27 मार्बल्स हैं और मुझे ये 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए मेरा फॉर्मूला क्या हो जाता है? n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन. ओके, तो अगर मेरे पास 27 मार्बल्स हैं, ओके, आइडेंटिकल थिंग्स है ये 27 मार्बल्स, मार्बल्स तो सारे आइडेंटिकल होते हैं, तो उसका नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? मुझे कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 4 लोगों में. ओके, सो 27 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1. सो दिस इज बेसिकली व्हाट, ये आपका 30C3 आ जाएगा. ओके, सो ये फॉर्मूला आप जब तब लगाएंगे जब आपको आइडेंटिकल थिंग्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, एन आइडेंटिकल थिंग्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है आर पर्सन्स में, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे. ओके, तो इसको याद रखिएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 5 आइडेंटिकल कैंडल्स है, आपको 3 बच्चों में बांटनी है, तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 5 प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन. यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि ईच चाइल्ड में रिसीव एनी नंबर ऑफ कैंडल्स. ओके, सो चिल्ड्रन कितने हैं? 3. सो दिस विल बी 3 माइनस 1, सो दिस विल बी बेसिकली हाउ मच? 7C2 हो जाएगा. ओके, सो याद रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, दिस इज यूज फॉर n आइडेंटिकल थिंग्स. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ यू हैव 6 आइडेंटिकल एप्पल्स एंड 2 baskets. ओके, how many ways can you distribute the apples among the basket if each basket may receive any number of apples? देखिए 6 आइडेंटिकल एप्पल्स हैं और 2 बास्केट है, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? 6 प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन.
बास्केट्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, सो r इज इक्वल्स टू 2. सो नाउ योर आंसर बिकम 6 प्लस 2 माइनस 1 c2 माइनस 1. तो ये क्या हो गया, 8 माइनस 1 c1. ओके, सो दैट इज 7c1. फाइन. सो दिस इज द एप्लीकेशन. आपको 15 आइडेंटिकल बुक 3 शेल्फ्स पर जमानी है, सच दैट कि ये शेल्फ्स में एनी नंबर ऑफ बुक्स रखी जा सकती है. सो 15 आइडेंटिकल बुक्स है, 3 अलग अलग शेल्फ में हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है. तो किस तरीके से करेंगे, 15 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1. सो दिस विल बिकम हाउ मच, 17 c 2 वेज में हो सकता है. ओके, 17 c 2 वेज में हो सकता है. नाउ these are all the examples. Okay, I'll give you the PPT, आप चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा. अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशंस है. ओके, एक तो हमने केस पढ़ लिया कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल थिंग्स अमंग आर पर्सन व्हेन ईच पर्सन may get any number of things. Okay, so that is given by n plus r minus 1 c r minus 1. Okay, and number of ways of dividing n non-distinct thing to r distinct groups. Okay, तो अभी देखिए, लेट्स से कि आपके पास आपको 15 बुक्स डिवाइड करनी है. ओके, और आपको 3 सेल्स में डिवाइड करनी है. फाइन. इसके लिए जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 सी आर माइनस 1. ओके, अब देखिए ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन में क्या अंतर है कि यहाँ पे हमने रखे हैं नॉन एम्प्टी ग्रुप्स. ओके, कि कोई भी जो आपका शेल्फ है उसमें कम से कम एक बुक तो होनी ही चाहिए. यहाँ पे हमने कोई ऐसी कंडीशन नहीं रखी है. ओके, तो देखिए दो फॉर्मूलाज है हमारे पास. एक है n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 और दूसरा है n माइनस 1 सी आर माइनस 1. एक फॉर्मूला जब हम n आइडेंटिकल थिंग्स को r पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और दूसरा क्या है कि जब हम n नॉन डिस्टिंक्ट थिंग्स को, नॉन डिस्टिंक्ट मीन्स आइडेंटिकल ओनली, है ना, उसको आर डिस्टिंक्ट ग्रुप में जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वन इज दिस केस, वन इज दिस केस. ओके, नाउ द फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन यू हैव n आइडेंटिकल आइटम्स. ओके, एंड यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट among r persons such that each person may receive any number of items including 0. Okay, so this is the possibility. But when you have n non-distinct items, you have to divide into r distinct groups. Okay, and then at least one item should be given to each group, then your formula is this one. Okay, so be very clear with this formula when to apply what. All right, now let's move forward. Okay, now let us see another concepts. Now earlier we were distributing n identical things. Okay, now we are going to distribute n distinct things. Okay, so n distinct things has to be distributed to r different persons. Okay, so that can be done in r to the power n ways. Okay, r to the power n ways. Okay, so n distinct things have to be distributed to r different person. यानी आपके पास n अलग अलग चीजें हैं और आपको r लोगों को देनी है, तो वो आप कितने तरीके से कर सकते हैं, यू कैन डू इट सॉरी, यू कैन डू इट इन द फॉर्म ऑफ r टू द पावर n. तो आपके पास 4 डिफरेंट बुक्स हैं और आपको 2 फ्रेंड्स को देनी है. ओके, तो 4 डिफरेंट बुक्स 2 फ्रेंड्स में कितनी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करी जा सकती है. सो वी हैव 4 डिफरेंट बुक्स. ओके, एंड वी हैव टू गिव इट टू 2 फ्रेंड्स. सो दिस r contains different persons, so that can be done in 2 to the power 4 ways. Okay, so now you can understand that first we were distributing identical things. Okay, now we are distributing different things. Okay, so this is the difference between them. Now see, let us look at the next example. अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 3 different gifts has to be distributed among 3 children. Each child can receive any number of gifts. So there are 3 different gifts and there are 3 children. So that can be done in 3 to the power 3 ways. Okay.
Now let's move forward. Now you have 5 different tickets. Okay, consider this ticket distribution. You have 5 different tickets and you have to distribute among 4 people such that each person can receive any number of tickets. So that can be done in how many ways? 4 to the power 5 ways, because r is equal to 4 and n is equal to 5 here. Okay, and similarly this question, suppose कि you have 2 different types of candies, okay, and you have to distribute to 3 siblings. So there are how many people? 3 people. Okay, how many things you have to distribute? 2 candies you have to distribute. 2 different types of candies you have to distribute. So in how many ways you can do it? 3 square. Okay, and you have 4 food sharing. Okay, so you have 4 different dishes to distribute among two friends. Okay, so how many ways you can distribute 4 different dishes to 2 friends? 2 to the power 4 ways. Okay, so that is 16. So I hope now you must have understood this concept. चलिए, now see number of ways of dividing m plus n different things in 2 groups containing m and n things respectively. Okay, so basically this question is asking what? That you have m different things and you have n different things. Okay, now we have to distribute these different things into 2 groups. Okay, one group G1 should contain n things and another group G2 should contain m things. Okay, so in how many ways you can do that? So now you are given that m things are different, n things are different, and that can be done in m plus n c n ways into m c n ways. Okay, so this is how you can do this. Okay, चलिए next question let us see. Okay, now always remember this thing: if NCR has to be the greatest, okay, then if n is even, then r should be equal to n by 2. Okay, and if n is odd, then r should be equal to n plus 1 divided by 2 or n minus 1 divided by 2. Okay, so if any time you have to ask if so if any time someone asks you the greatest value of NCR possible, so always remember that if n is even, then it is what? R is equals to n by 2 if you will put here. So that is NC n by 2, that will give the greatest value. And if n is odd, then R is equals to n plus 1 divided by 2 will give you the greatest value. Okay, so this is how you can do it. Okay, fine. Now look at this thing: number of selection of r things out of n different things, when k particular things are always included. Okay, so see, a number of selections of r things out of n different thing. You have to select r things out of n different things, so that you can do in NCR ways. Okay, but see, out of these n things you have to always include k things. Okay, you have to always include k things. So if there are n things, you have to always include k things. So in how many ways you can do that? Okay, so basically question क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपके पास 10 different things है, ओके, एंड उसमें से 4 डिफरेंट थिंग ऐसी है जो आपको हमेशा अपने सिलेक्शन में रखना है, एंड आपको इसमें से लेट से 7 थिंग्स को सिलेक्ट करना है. ओके, तो अगर आपको ये कंडीशन नहीं दी होती तो आप 10C 7 वेज में सिलेक्ट करते number of different things. Okay, 10 different things can be selected in 10C 7 ways. Okay, but now it is said to you that 4 things have to always be selected. तो अगर 4 things हमेशा हमको select करनी है, तो हम ये 4 things तो मतलब वो एक ही कंडीशन हो गई. ओके, दैट इज द कंपल्सरी कंडीशन. अब क्या बचा? 10 minus 4 6 थिंग्स बची. ओके, एंड 4 थिंग्स क्योंकि सिलेक्ट करनी है, तो अब मुझे सिलेक्ट करने के लिए भी 3 थिंग्स ही बची, तो 6 ही 3 वेज में सिलेक्ट किया जा सकता है. ओके, सो दिस इज नॉट अ फॉर्मूला बट अ जनरल कंडीशन विच कैन बी वेरी इजिली डिराइव्ड बाय कॉमन सेंस. ओके, now see, when k particular things are excluded, okay, so for example, if it is asking you ki you have 10 different things and 4 things have to never be selected, you have to never select those 4 things, and then you select 6 things out of this. Okay, so in how many ways you can do this?
So out of this 10 things, 4 things I have to never be selected. So how many ways it is left? 6 ways only. So that can be done in 66 ways. Okay. So this is, ये कोई condition नहीं, ये कोई special formula नहीं है. This is a condition and we can naturally arrive at this condition. Okay. Now look at this condition. When all k particular things are not together in any selection. Okay. So basically ये क्या बोल रहा है कि अगर हमको लेट्स से r थिंग सिलेक्ट करनी है, ओके, और उसमें से वैसे वाले सिलेक्शन ढूंढिए जब ये कोई k पर्टिकुलर थिंग्स कभी भी उस सिलेक्शन में नहीं है, ओके। तो देखिए हम उसको कैसे कर सकते हैं। NCR gives you the total number of selection possible of R things out of N things. Okay. And N minus K CR minus K gives you the total number of ways when K particular things are always included. Okay. And when it is asked that K particular things are never included, yeah, are not together in any selection. Okay. So that means NCR, that is total number of ways, minus all those selection in which K particular things are always together. Okay. So this will give you N minus K, CR minus K, and this will give you the required condition. Okay. सो ऑलवेज रिमेंबर, देखिए क्या होता है कि कभी भी अगर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन दिया हो, ठीक है, और अगर वो बहुत ही लंबा सा कुछ आ रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग समथिंग आप निकाल लीजिए माइनस नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग द सेम वर्क विद ऑपोजिट रिस्ट्रिक्शन अगर आप निकाल लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस। फाइन, नाउ सी दिस इज वेरी सिंपल। व्हाई? Now look at this, total number of ways in which 0 to n things can be selected out of n things such that p are of one type, q are of another type and balance are of different types. Okay, so let's say कि आपको 20 items दे दिए गए हैं, ठीक है, उसमें बोल रहा है कि 4 items जो हैं वो identical है, एक जैसे है, A type के हैं, 5 items हैं वो B type के हैं, वो identical है। ओके, एंड बचे हुए जो आपके कितने हो गए 11 आइटम्स हैं वो डिफरेंट है, सारे एक दूसरे से अलग है और इनसे भी अलग है। ओके, तो इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू दैट। ओके, सो देखिए 0 to n थिंग्स पूछा है, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग 0 to n थिंग्स पूछा है। सो हाउ मेनी वेज यू कैन डू दिस। सो ऑब्वियसली ये 4 आइडेंटिकल आइटम्स में से आप कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। सी द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग थिंग्स पूछा है, तो देखिए अगर 4 आइडेंटिकल आइटम्स होते हैं तो इनको कितने तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है। या तो 0 सिलेक्ट कर ले, या 1 सिलेक्ट कर ले, या तो इसमें से 2 सिलेक्ट कर ले, या 3 सिलेक्ट कर ले, या 4 सिलेक्ट कर ले। ओके, सो दिस इज पॉसिबल इन लाइक p+1, दैट इज 4+1 वेज। ओके, अब देखिए बी टाइप का आइटम है, सिमिलर कंडीशन, क्योंकि ये आइडेंटिकल है तो 5+1 वेज में से कर सकते हैं। ओके, एंड देखिए बैलेंस आर बचा। ओके, बैलेंस आर बचा। सो देखिए जब हमें ये 11 आइटम्स में से सिलेक्ट करना है, ओके, तो हम कितने वेज में कर सकते हैं, 2 to the power 11 वेज से कर सकते हैं। ओके, कितने वेज से कर सकते हैं, 2 to the power 11 वेज से कर सकते हैं। ऑल राइट, लेकिन देखिए इसमें हमें क्या बोला है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 0 to n थिंग्स कैन बी सिलेक्टेड। ओके, सो देखिए 2 to the power 11 -1 होगा। ओके, remember this formula that when you have identical things and you have to select 0 to n things, so that can be done in p+n ways. This can be done in q+1 ways, and this can be done in 2 to the power r-1. Okay, this is 2 to the power r-1 ways. Okay, so this is how you can do this. Now let's move forward. Now see this condition. Okay, total number of ways of taking some or all out of p plus q plus r things such that p are of one type, q are of another type and r of a third type. Okay, so basically आपको क्या बोल रहा है कि आपके पास टोटल p plus q plus r थिंग है, ये p आइडेंटिकल है आपस में। ओके, ये q टाइप के आइडेंटिकल थिंग्स है आपस में, मतलब q आइटम्स ऐसे हैं जो कि एक जैसे हैं, और r आइटम ऐसे हैं जो कि एक जैसे हैं, और p आइटम ऐसे हैं जो कि एक जैसे, तो ये सब आइडेंटिकल है। ओके,
So then you obviously know कि number of ways of selecting 0 to 1 thing, 0 to n things, okay, वो कैसे दिया जाता है, p+1, q+1 एंड r+1। बट देखिए हम -1 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें सम तो रखना ही है, यानी ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं रखना है कि जिसमें हम 0 थिंग्स सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो वाला केस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ओके। क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें 0 थिंग सिलेक्ट कर लिया, तो हो सकता है कि इसमें ना करें और इसमें भी ना करें, ओके। इन दोनों में अगर 0 थिंग सिलेक्ट कर लिया तो हो सकता है कि इसमें एक थिंग सिलेक्ट कर ले। तो वो एक कंडीशन जब हम तीनों में 0 थिंग्स सिलेक्ट कर रहे हैं, ओके, तीनों टाइप की 0 थिंग सिलेक्ट कर रहे हैं, वो हटा देंगे तो हमें एटलीस्ट एक की कंडीशन डेफिनेटली मिल जाएगी, ओके, कि एक ना एक थिंग हम आउट ऑफ p+q+r आइडेंटिकल थिंग जरूर सिलेक्ट करें, ओके। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला। Now similarly, number of selections of k consecutive things out of n things in a row is given by n-1 n-k+1, ओके। तो देखिए अगर आपने एक रो बना ली, ओके, और आपको उसमें से क्या करना है कि k consecutive से थिंग्स सिलेक्ट करना है, तो वो किससे आप करेंगे, n-k+1, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल इसका अगर देख लीजिए, लेट्स से हमारे रो में 4 ही लोग हैं, ए बी सी डी है, अब हमें कॉन्सिक्यूटिव लोग सिलेक्ट करना है, तो हम कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला देखिए। अगर हमें लेट्स से कि 3 कॉन्सिक्यूटिव लोग सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 4 पीपल, सो 4 - 3+1 विच इज 2 ways वी कैन सिलेक्ट, ओके। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, या तो ये 3 को सिलेक्ट कर लीजिए या ये 3 को सिलेक्ट कर लीजिए, तो ये आपका कॉन्सिक्यूटिव वेज हो गया, ओके। आप कोई भी कंडीशन ले सकते हैं, लेट्स से कि हमें 2 कॉन्सिक्यूटिव लोगों को सिलेक्ट करना था, तो या तो ये 2 को सिलेक्ट कर ले, या ये 2 को सिलेक्ट कर ले, या ये 2 को सिलेक्ट कर ले, तो टोटल हमारे पास वेज कितने आ गए, 3 आ गए। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाता, 4 - 2+1, सो ये क्या हो जाएगा, 3, ओके। So number of ways of selection of k consecutive things out of n things in a row is given by n-k+1, okay। सो दिस इज वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा हम सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ रहे हैं, इस पे क्वेश्चन आया है यूपीएससी में लास्ट ईयर, तो देखिए इसको देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, उसमें हमने क्या किया कि ए बी सी 3 लोगों को या 3 थिंग्स, आप कुछ भी ले सकते हैं, उनको प्लेस कर दिया, ठीक है। अगर देखिए इन 3 लोगों को लीनियरली अरेंज करते तो हमारे पास कितने अरेंजमेंट होते, या तो ए बी सी इस तरीके से सिलेक्ट कर ले, ठीक है, या तो ए सी बी इस तरीके से कर ले, या बी सी ए इस तरीके से कर ले, ओके, या बी ए सी इस तरीके से कर ले, या सी ए बी इस तरीके से कर ले, ये लीनियरली अरेंज करने के तरीके हैं, ओके, या सी बी ए इस तरीके से कर ले, ठीक है। तो हमारे पास 3 लोग थे या 3 आइटम थे, जब हम उनको लीनियरली अरेंज कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारे जो कॉम्बिनेशन है वो कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास 3 है, ओके, 3 लोग हैं, और अगर हम उनको सर्कल में अरेंज कर रहे हैं, तो या तो आप किस तरीके से ए सी बी, ये एक तरीका हो गया, ओके, या तो आपका सी बी ए ये एक तरीका हो गया, या तो आपका बी ए सी ये एक तरीका हो गया, ओके। तो जब आप सर्कल में अरेंज करते हैं ना, तो जैसे आपको यहाँ पे 6 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, यहाँ पे आपको 3 ही मिलेंगे, ओके। आपको यहाँ पे क्या है, 3 ही अरेंजमेंट मिलेंगे, वाई, क्योंकि सर्कल की और लीनियरली सिलेक्ट करने की बस यही डिफरेंस है, क्या, कि लीनियरली सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम काफी सारे अरेंजमेंट बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप लेट्स से ये ए बी सी रख लीजिए, ठीक है, हम यहाँ पे क्लॉकवाइज ही करते हैं। सो ए सी बी इज वन अरेंजमेंट, सी बी ए इज अनदर अरेंजमेंट, ओके, एंड देन बी ए सी इज अनदर अरेंजमेंट, ओके। सो बेसिकली इतने सारे लीनियर कॉम्बिनेशन के सर्कुलर अरेंजमेंट कितने मिले, सिर्फ 3, ओके, सिर्फ 3। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन। आगे बढ़ते हैं, ओके। So number of ways of arranging n people on a circular track is given by n-1 factorial. Okay, number of ways of arranging n people on a circular track is given by n-1 factorial. All right, now let's move forward. Now look at this.
when clockwise and anti-clockwise observations are not different, then the number of circular arrangements of n different thing is given by n minus 1 factorial divided by 2. ओके तो देखिए n माइनस वन फैक्टोरियल तो तब ले रहे हैं जब हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम है, सॉरी डिफरेंट है. ओके Okay, so when clockwise and anti-clockwise observations are not different, then the number of circular arrangement of n different thing is given by n minus 1 factorial divided by 2. Okay, तो देखिए जब clockwise circulation ले रहे होते हैं और अगर anti-clockwise circulation को अलग मान रहे हैं तो हमारे कितने हमारे टॉयज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेंगे. लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को सेम ही कंडीशन माने तो जो नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट आएंगे वो n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 आएगा. ओके सो फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है. ओके तो देखिए सर्कुलर ब्रेसलेट है और उस पर हमें 8 डिफरेंट चार्म्स लगाने. ओके 8 डिफरेंट चार्म्स मतलब 8 डिफरेंट स्टोन्स लगाने हैं. ओके सो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस आर देयर. ओके अब यहाँ पे हम क्या करेंगे अलग अलग स्टोन्स लगाएंगे. नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग इट इन अ सर्कुलर ब्रेसलेट. तो देखिए जब हम बीड्स अरेंज कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज अरेंज करें एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करें इससे तो कोई मतलब नहीं है. तो अलग अलग कलर की बीड्स है लेट से और उसको अरेंज करने का तरीका कितना होगा 8 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2. ओके सो दैट इज 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2. फाइन. तो देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट अगर आपको सीटिंग अरेंजमेंट बनाना है तब इम्पॉर्टेंट है. लेकिन अगर आपको ब्रेसलेट बनाना है बीड्स बनाने हैं गार्लैंड्स बनाने हैं तब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके सो देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. ऑलराइट so this is the difference. Now let us move forward. Okay now see देखिए अभी हमने कॉन्सिक्यूटिव थिंग्स के बारे में पढ़ा था जब हम लीनियर अरेंजमेंट कर रहे थे. तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग के कॉन्सिक्यूटिव थिंग्स ओके वो क्या था n माइनस के प्लस वन था. फाइन. लेकिन जब आपकी सर्कल की बात हो रही है तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग के कॉन्सिक्यूटिव थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स इन अ सर्कल इज ओके. तो अगर देखिए आपका k लेस देन n है ना तो नंबर क्या होगा n वेज में आप सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके सो फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे a b c d e f एंड g बैठे हैं. हाउ मेनी पीपल आर देयर 1 2 3 4 5 6 7. ओके नाउ अगर मैंने आपसे बोला कि 3 कॉन्सिक्यूटिव लोगों को आप सिलेक्ट करिए इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे तो फॉर्मूला तो हमें 7 बता दे रहा है. हम चेक कर सकते हैं वाई. वन वे इज दिस ओके अनदर वे इज दिस 2 ओके अनदर वे इज व्हाट दिस 3 ओके अनदर वे इज दिस इज 4 ओके another way is this is 5 okay and another way is um one second another way is this is 6 okay and another way is this is 7 okay so this is the number of ways of selecting 3 consecutive people okay but this is in a circular permutation okay तो अगर k लेस देन n है तो आपका क्या आएगा k आएगा सॉरी n आएगा n सॉरी ओके सो अगर आपका k लेस देन n है तो आपका n आएगा ऑब्वियसली अभी हमने देख लिया. ओके बट इफ यू हैव k इक्वल टू n तो देखिए कॉन्सिक्यूटिव लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका सिर्फ एक ही है. ओके सो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग यू कैन ऑलवेज रिमेंबर. ओके नाउ सी नंबर जाए कि एक आपको स्क्वायर दिया हुआ है वो n क्रॉस n साइड का है. ओके नंबर ऑफ स्क्वायर्स इस साइड नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे. ओके तो देखिए नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसमें जितने भी पॉसिबल हैं वो आपको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर तक का समीशन करने से मिल जाएंगे. यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि सभी कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर्स का समीशन कर रहे हैं उस वैल्यू तक जो आपकी साइड की वैल्यू है. अब देखिए इसके लिए ऑब्वियसली फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि n कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर्स का सम है तो वो n प्लस 1 टू n प्लस 6 के फॉर्म में दिया जाता है. ओके सो दिस इज हाउ यू कैन डू योर सम्स. फाइन.
अब देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चंस देखना चालू करते हैं। नाउ सी, द क्वेश्चन इज आस्क्ड देयर आर 4 letters and 4 envelopes, in how many ways can wrong choices be made? ओके, तो देखिए बिकॉज ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर यूपीएससी में आया था, तो मैं आपको उसके सारे ही वेरिएशंस बता रही हूँ। ओके, तो देखिए 4 लेटर है और 4 एनवलप्स हैं, हाउ मेनी वेज कैन रॉन्ग चॉइसेस बी मेड। तो देखिए आप कितने तरीके से 4 एनवलप हैं। ओके, सो दीज आर 4 प्लेसेस। आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 वेज में इसको अरेंज कर सकते हैं। ओके, और जब आप फैक्टोरियल 4 वेज में अरेंज करेंगे तो देखिए एक 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 अरेंजमेंट ऐसा आएगा जिसमें हर एनवलप जो है वो अपने सही एड्रेस्ड लेटर में जा रहा है। तो वो एक ही कंडीशन है जिसमें सारी ही चॉइसेस जो क्या है करेक्ट है। बाकी सारे कंडीशंस में क्या होगा कि कोई एक ना एक तो गलत एनवलप में चला ही जाएगा, या कोई 2 तो गलत एनवलप में चले ही जाएंगे, या कोई 3 तो गलत एनवलप में चले ही जाएंगे। ओके, सो देखिए फैक्टोरियल 4 - 1 कंडीशंस होती हैं। कैसे? बिकॉज सिंपल सी चीज है, ये 4 एनवलप में जाने हैं लेटर्स, तो आप 4 लेटर्स के लिए कितनी मान लीजिए, 4 प्लेसेस मान लीजिए। तो ये क्या है कि एन थिंग्स के हमको क्या करने हैं, परम्यूटेशंस बनानी है, टेकिंग ऑल एट अ टाइम। तो वो कितने होते हैं, फैक्टोरियल 4 होते हैं। और इसमें एक ही कंडीशन है जब क्या होता है कि आपके सारे लेटर्स करेक्टली एड्रेस एनवलप में चले जाए। सो 4 - 1 इज योर आंसर। ओके, तो ये इतना सिंपल हो जाता है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्या था कि वो उसने कहा कि 4 लेटर्स हैं और वो 4 एनवलप्स में जाने चाहिए, और हर लेटर एक एनवलप के लिए एड्रेस्ड है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ओनली 1 लेटर गोज इन द रॉन्ग एनवलप। ओके, तो अगर आप देखिए ये 4 लेटर हैं, इनमें से 3 लेटर अगर करेक्टली एड्रेस्ड एनवलप में चले गए, ओके, तो जो एक बचा हुआ लेटर है उसको जाने के लिए बस एक ही एनवलप बचा, और वो एनवलप कौन सा होगा, उसके करेक्टली एड्रेस एनवलप ही होगा। ओके, तो अगर 3 लेटर हमने करेक्टली एड्रेस एनवलप में डाल दिए, तो जो चौथा लेटर है उसे मजबूरी अगर एनवलप में जाना है तो करेक्टली एड्रेस्ड में ही जाना होगा। तो ऐसी कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी कि सिर्फ एक लेटर जो है वो रॉन्ग एनवलप में चला जाए। ओके, ऐसी कोई कंडीशन नहीं एग्जिस्ट करेगी। सो दिस बिकम्स 0। ओके, दिस बिकम्स 0। फाइन, now look at this. Okay, find the number of ways in which only 2 letters go in the wrong envelope. Okay, तो क्वेश्चन वही है कि 4 लेटर है, 4 एनवलप है। ओके, लेट अस कंसिडर दिस, ये ए बी सी डी है, ठीक है। तो या तो ये वाला रॉन्ग एनवलप में चले जाए, या ये वाला रॉन्ग एनवलप में चले जाए, या ये दोनों रॉन्ग एनवलप में चले जाए, या ये दोनों रॉन्ग एनवलप में चले जाए। ओके, सो बेसिकली अगर हम इसकी कंडीशन देखेंगे तो आप क्या करोगे, 4C2 कर लो। ओके, जब हम 4C2 करते हैं, सो बेसिकली क्या है कि हमने 2 लेटर सिलेक्ट कर लिए जो कि अब हम रॉन्ग एनवलप में भेजेंगे। ओके, जो कि हम क्या भेजेंगे, रॉन्ग एनवलप में भेजेंगे। तो हमने 4 में से 2 लेटर सिलेक्ट कर लिए जो कि रॉन्ग एनवलप में भेजेंगे। सो ऑब्वियसली 2 लेटर जो हैं वो करेक्ट एनवलप में जाएंगे। ओके, फाइन। सो नाउ 4C2, ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 and divided by factorial 2. Okay, so this will become 4 into 3 into 2, which is 4. So this will be 3 to the 6 ways you can have. Okay, okay guys, now look at this question. In how many different ways can all of 5 identical balls be placed in the cells shown above such that each row contains at least 1 balls? Okay, so in how many ways we have to तो बेसिकली देखिए ये क्वेश्चन में आपको बोल क्या रहा है कि ये आपको बॉक्स दिया हुआ है। ओके, यू हैव 3 rows इन ईच। ओके, यू हैव, ओके लुक एट दिस क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ऑल ऑफ 5 आइडेंटिकल बॉल्स बी प्लेस्ड इन द सेल्स shown above such that each row contains at least 1 ball. Okay, each row contains at least 1 ball. Okay, so basically अपने पास 5 balls हैं और हर रो में एटलीस्ट अपन एक बॉल रख सकते हैं, ऐसी अपने को कंडीशन निकालनी है। ओके, तो देखिए अगर मैं इस
मैं क्या कंडीशन निकाल सकते हैं कि ये वाली जो रो है इसमें एक बॉल रखी जाए, ये वाली जो रो है इसमें दो बॉल रखी जाए, और ये वाली जो रो है इसमें दो बॉल रखी जाए, तो टोटल 5 आइडेंटिकल बॉल्स प्लेस्ड हो जाएंगी। ओके, एंड देखिए दूसरी कंडीशंस क्या हो सकती है कि ये वाली रो में दो बॉल रखी जाए, ये वाली रो में वन बॉल रखी जाए, और ये वाली रो में दो बॉल रखी जाए। ओके, या देखिए तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये दो दो बॉल अपर रोज में रखी जाए और एक बॉल नीचे रो में रखी जाए। ओके, सो लेट अस लाइक फाइंड दिस सिनेरियो। अब देखिए अगर आपके पास 5 आइडेंटिकल बॉल्स है, ओके, तो आइडेंटिकल बॉल्स है तो उसमें आप कोई भी बॉल पिकअप करना है तो एक तरीके से आप बॉल पिकअप कर सकते हैं। ओके, बिकॉज सारी ही तो आइडेंटिकल बॉल्स हैं। तो देखिए ऑब्वियसली हमें सिलेक्शन करना किसका है कि इन तीन ये जो तीन बॉक्सेस हैं इस रो में से अगर हम इसमें से एक बॉक्स सिलेक्ट करते हैं एक बॉल रखने के लिए, तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू, सो a one ball can be placed in this row in 3C1 ways। ओके, ठीक है, तो इन तीनों में से मैं क्या करूं, कोई भी एक बॉक्स सिलेक्ट कर लूं अपनी 5 आइडेंटिकल बॉल में से एक रखने के लिए। नेक्स्ट देखिए ये बॉक्स है, अब मुझे ये बॉक्स में से कोई ये वाली जो रो है इसमें से मुझे कोई दो बॉक्स चाहिए। ओके, अपनी बॉल्स रखने के लिए दो बॉल्स रखनी है मुझे, तीन बॉक्सेस का ऑप्शन है मेरे पास, तो मैं 3C2 वेज में सिलेक्ट कर सकती हूँ। ओके, एंड अगेन मुझे ये क्या करना है कि इन तीन बॉक्सेस में से कोई दो बॉक्स चाहिए मुझे अपनी बॉल रखने के लिए, तो अगेन मैं 3C2 वेज में सिलेक्ट कर सकती हूँ। ओके, और देखिए इसका क्या कंडीशन है कि या तो मैं एक इसमें रखूँ, दो इसमें रखूँ, दो दो इसमें रखूँ, या एक इसमें रखूँ, या दो दो इसमें रखूँ। ओके, डू आई हैव एनी अदर कंडीशन देन दिस? यस, आई डेफिनेटली हैव। देखिए एक तो मैं इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास मैं किसी को भी सिलेक्ट करूं ये तीन कंडीशंस है, तो आई कैन मल्टीप्लाई दिस। ओके, अब चलिए नेक्स्ट तरीके का अरेंजमेंट देखते हैं। ओके, अब देखिए जो नेक्स्ट तरीके का अरेंजमेंट है एटलीस्ट एक तो हमें रखनी ही है, तो हम वन वन इसमें रख दें और बाकी जो बची तीन है मैं वो इसमें रख दूं। ओके, सो देखिए एक बॉक्स सिलेक्ट करने का इस रो में से कितने वेज है, 3C1 वेज। एक बॉक्स इन तीन रोज में सिलेक्ट करने का है 3C1 वेज, और तीनों बॉक्स सिलेक्ट करने वाला इस रो में से सिर्फ एक ही तरीका है। सो अगर मैं ये 1 1 3 का कॉम्बिनेशन लेती हूँ तो मेरी कंडीशन क्या आ गई, 3C1 इंटू 3C1 इंटू 1। ओके, अब चाहे मैं ये कंडीशन रखूं या चाहे मैं ये कंडीशन रखूं, तो ये वाली भी मेरी 3 कंडीशंस हो गई। कैन आई डू इन some any other way? Okay, so I have kept 2 2 1 ball and I have kept 1 1 3 ball। Okay, see I can't do it in any other way। why? Because क्योंकि हर रो में मुझे एक बॉल तो रखनी ही रखनी है। ओके, तो अगर हर रो में मुझे एक बॉल रखनी है तो मैं इसी तरीके से कर सकती हूँ। नाउ लेट अस फाइंड कि ये जो हमने टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड किए हैं ये कितने हैं, तो हम ये कंडीशंस प्लस करेंगे ऑब्वियसली। ओके, सो अब नाउ यू नो 3C1 इज व्हाट, फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1। okay, that is 3C1, so this is obviously 3। okay, so 3 into 3 हो गया ये। what is 3C2? 3C2 is factorial 3 divided by factorial 2। okay, into factorial 1, this is also 3। okay, and again you have 3C3, so you have this 3 again। okay, plus ये वाले कंडीशंस भी देख लेते हैं। सो नाउ यू ऑब्वियसली नो कि ये 3 इंटू 3 इंटू 3 है। ओके, सो ये कितना है, दिस इज 27। ये कितना है, दिस इज 81 ऑब्वियसली बिकॉज 3 3 are 9 and 9 3 are 27 and 27 3 is 81। सो 81 प्लस 27 आता है और ये 108 आता है, तो इसमें आपका 108 आ जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दिस हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी। ओके, so in this video we have done all the concepts of permutation and combination required। in the next video we'll do many type of different questions related to permutation and combination। so thank you so much if you stayed till now, and we'll meet in the next video।